परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन परमेश्वर हम अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। यहाँ पर मौजूद हर एक जन को यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपकी करुणा को अपने जीवन पर मांगते हैं परमेश्वर, आपके जलाल को मांगते हैं खुदावन परमेश्वर। कोरियांदर नारा बरिके ले दे बारा शुक्ला बारा शांता रावा शेके ले दे बरी बरी ले दे बारा शांता रावा परमेश्वर। हमारे हर गुनाह और पाप को क्षमा करे खुदावन परमेश्वर। हमसे जाने अनजाने जितने भी गुनाह गलतियां हुई हैं खुदावन आप हमें क्षमा करे मेरे परमेश्वर। अपने लहू से धोकर आप हमें पाक साफ करे खुदावन परमेश्वर। आपकी करुणा हमारे जीवन पर कार्य करने पाए पिता। हम अपना समर्पण आपके हाथों में करते हैं। रोलियांदर नारा बारिके ले दे बारा शुक्र लाल बारा शांता रावा। We give you honor and glory Jesus। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। उसे नाम के गवाह परमेश्वर नाम से हमारा धन्यवाद करते हैं Jesus। धन्यवाद है यीशु नाम से आज तुम बरसो यीशु नाम से आज तुम बरसो
Thank you.
Oh,
धन्यवाद कि आपने पता हमारे साथ आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी करुणा का जलाना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। धन्यवाद स्वीकार हालेलुया। आइए हम एक और गीत में चलेंगे और परमेश्वर के नाम को मनाएंगे। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे बड़े बड़े काम उसने किए, बड़े बड़े काम उसने किए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ये समय होगा गवाहियों का। परमेश्वर ने बीते समय में आपके जीवन में जितने भी काम किए हैं, आप उन सभी को गवाहियों के द्वारा बता सकते हैं। आइए हम एक और कोरस में चलेंगे, उसके बाद आप सभी के पास मौका होगा गवाहियों का। अंधा हो अंधा देखने लगा, चलेगा हो रंगीला, रंगीला चलने लगा। अंधा देखने लगा, रंगीला हो रंगीला, रंगीला चलने लगा। बड़े बड़े काम उसने किए, बड़े बड़े काम उसने किए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए।
जो भी गवाही देना चाहता है वो जल्दी से दे, फिर हम मैसेज में जाएंगे बच्चों की। शोर ना करें। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिखाया है। गवाही मेरी ये है कि परमेश्वर ने हर साल हमें बचा के संभाल के रखा है और आज आजादी का दिन है। आज भी प्रभु ने हमें बचा के संभाल के रखा है और प्रधानमंत्री जी को भी प्रभु ने बचा के रखा है। प्रभु उनको और आशीष दे ताकि पूरे भारत को संभाल के रखें। प्रभु उनको बहुत सी आशीष दे। और मैं एक सॉन्ग गाना चाहती हूँ। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है देंगे, ऐ वतन और भी कोई नहीं तो फिर हम क्लासेस में जाएंगे। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आज का दिन बख्शा है और धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हमसे परेशानी से बचा के रखा है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमारी जाने में मदद सहायता की और जाने में मदद सहायता करेंगे। सबको जय मसीह की। सबको हैप्पी गणतंत्र दिवस। आइए बच्चों की बचत में चलेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। वचन संहिता 29:11। आप सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। जिस किसी को बुद्धि की घटी हो वह परमेश्वर से मांगे, वह उसे उलाना बिना उलाना किए उदारता के संग देगा। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मैं आप सबके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। यीशु ने कहा जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी रहूंगा। सबको जय मसीह।
आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी के सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। यूहन्ना 14:12 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वह इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह सकूं। जय मसीह। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। यीशु ने कहा, अपना सारा बोझ मुझ पर दे दो। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। डर मत तेरे साथ हो। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जैसे जैसे ये बच्चे लहू और मांस में बढ़ते खुदावंद परमेश्वर, आपकी आत्मिकता में बढ़ते जाए पिता। आपकी करुणा इनके जीवन पर कार्य करने पाए पिता। आपका फजल कार्य करने पाए पिता। आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं खुदावंद यीशु के नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। वचन से हालेलुया। हालेलुया। आइए हम भजन संहिता 9 निकालेंगे। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण गंभीर और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परमप्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं, तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं। क्योंकि मेरा न्याय और मत पाया है, तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उसका नाम अनंतकाल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो है वे मर गए, वे अनंतकाल के लिए उजड़ गए हैं, और जिन शत्रुओं को तूने ढाल दिया, उनका नाम निशान भी मिट गया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। और वह आप भी जगत का न्याय धर्म से लेगा, वह देश देश के लोगों का मुकद्दमा न्याय से मिटाएगा। यहोवा फिसलुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जाने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है, उसका वचन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। क्योंकि खून का बदला लेने वाला उनको स्मरण करता है, वह दिलों की दुहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुखों को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे लिए गाथा करूं। अन्य जातियों वालों ने जो गड्ढा खोदा था, उसी में वे आप गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था, उसमें उन्हीं का पांव फंस गया। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया, दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। दुष्ट लोग में लौट जाएंगे, तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। क्योंकि दरिद्र लोग अनंतकाल तक बिसरे हुए ना रहेंगे, और ना दोनों लोगों की आशा सदा के लिए नष्ट होगी। उठ हे परमेश्वर,
मनुष्य प्रबल ना होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। आगे आज हम मिलकर पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब चल अपने स्थानों पर खड़े होंगे और आराधना में चलेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर, वो सेनाओं के और परमेश्वर से हम आपका धन्यवाद करते पिता। आपका जलाल, आपकी करुणा हमारी जिंदगी में कार्य करने पाए मेरे परमेश्वर। और अंदर वाली खेले वाला शुक्र वाला शानदार। थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 यीशु नासरी। हमारे जन अपने स्थान पर खड़े और उस खुदा का धन्यवाद करें, अपनी आंखों को बंद करें। वो मेरे परमेश्वर, जब ये आराधना होने पाए खुदावंद परमेश्वर, इस आराधना में आप विराजमान हो मेरे परमेश्वर पिता। ये आराधना आपको स्वर्ग में कबूल होने पाए मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। आपका जलाल हमारी जिंदगी पर कार्य करने पाए यीशु के नाम से। ओ रिवारी खेले वाला शानदार नारा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। वो सेनाओं के हो प्रभु यीशु नाम से हम आपका धन्यवाद करते पिता। ओ रिवारी खेले वाला शानदार नारा वाली खेलनारा नारा वाली खेले वाला शुक्र नारा वाला शानदार नारा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 करते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे खुदा परमेश्वर। मुझको मसीह के प्यार से जुदा कर सकता है, उसकी बुलाहट से मुझे और जुदा कर सकता है। मुझको मसीह के प्यार से और जुदा कर सकता है, उसकी बुलाहट से मुझे और जुदा कर सकता है। मेरा
जो भी मेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन से उसको मैं पूरी करूँगा। जो भी मेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन से उसको मैं पूरी करूँगा। मेरा रहमान है वो, सारे साज है वो, मेरा रहमान है वो, सारे साज है वो, मेरा दिया सबको
Thank you.
खुदा के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं।
आपकी करुणा के लिए, आपके जलाल के लिए पिता। सचमुच में मेरे परमेश्वर पिता, आपसे अलग होकर के हम कुछ नहीं, आपसे जुदा होकर के हम कुछ नहीं है मेरे परमेश्वर। जो आप हमारे जीवन में कर सकते हैं पिता परमेश्वर, कोई नहीं कर सकता। मेरे खुदा परमेश्वर, दुनिया इधर से उधर प्यार को ढूंढती है, लोगों को ढूंढती है, लेकिन खुदा आपसा ना तो कोई था, ना ही कोई है, ना ही कोई होगा मेरे परमेश्वर। जैसे आप है मेरे परमेश्वर, वैसे कोई नहीं हो सकता मेरे खुदा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, वो धन्यवाद करते हैं। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला।
Thank you.
लेकिन जब हम परेशान हो अल्लाह के समान उस खुदावंद के दर पर जाएं, उस खुदावंद के साथ अपने कमरे में जाएं और उस खुदावंद से कहें कि परमेश्वर मैंने दुनिया के आगे जाकर के दुहाइयां दी है, लेकिन खुदावा अब मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तेरे पास आई हूँ खुदावंद। जैसे हन्ना को तूने ब्लेस करा, वैसे तू मेरी परेशानियों को हटा करके मुझे ब्लेस कर मेरे परमेश्वर पिता। जैसे तू मेरी मुश्किलों को हटा करके मुझे ब्लेस कर मेरे खुदावंद परमेश्वर। जैसे तूने इस्राएलियों को लाल समुद्र से पार करवाया, वैसे ही तू मुझे पार करवा। हर एक जल्द अपनी आंखों को बंद रखे, जितने भी लोगों के पास जाकर के टूट चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उस खुदावंद के पास आए, उसकी नजदीकी में आए, उस खुदावंद से कहे दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिना मेरा मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिना मेरा मुझको कुछ भी। तुझको बिना जब मैं तब तुझको जाना, जब तेरे आगे जो मैंने दुआ दी। तुझको बिना जब मैं तब तुझको जाना, जब तेरे आगे जो मैंने दुआ दी। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई भी ना। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई भी ना। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई भी ना। ऐसी तूने किया है जहां, तेरे जैसा ना कोई भी ना। अपनी आंखों को बंद रखे और उस खुदावंद से प्रार्थना करते जाए कि परमेश्वर याद करे उस समय को जब आपने किसी के साथ कुछ किया तो लोग आपको पूरी रीति से माफ नहीं करते, वो कुछ ना कुछ रंजिश अपने जीवन में रख लेते कि हाँ, और जब वो मौका मिलता उन्हें ताने देने का तब आपको देने की देखो हमने ऐसा किया और हमने फिर भी उसे माफ करा। वो आपके जीवन में आंसुओं को लेकर के आते, लेकिन परमेश्वर जो है वो आंसुओं को मिटा करके खुशियों को देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तुम्हें बार बार बताने नहीं देता, परमेश्वर हमें सुनाता नहीं रहता, परमेश्वर हमारी प्रॉब्लम को सुन करके हमसे दूर नहीं हो जाता, लेकिन परमेश्वर हमारी हर बात को सुन के हमें रिवॉर्ड देता है। कलीसिया
सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। सब जन फटाफट से बैठ जाएं। अपनी बाइबल को अपने हाथ में लेंगे और कहेंगे, ये मेरा सम्मान है। ये मेरा सम्मान है। ये मेरा सम्मान है। हालेलुया। 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 आंखें को बंद करके प्रार्थना में चलिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं भाई ईश्वर। सेनाओं के हो प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, जो हम पर है खुदावंद परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपके उस वसा के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, जो आपने हम पर जाहिर करा मेरे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब ये वचन बोया जाए खुदावंद परमेश्वर, आपकी आत्मा में होकर के बोला जाए मेरे परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा हमारी मदद और सहायता करने पाए खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपके जलाल को, आपके करुणा को मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। हालेलुया। 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 तैयार है वचन के लिए? यस। हालेलुया। हालेलुया। कितने ऐसे जो विश्वास की लड़ाई को लड़ रहे हैं, विश्वास की लड़ाई को लड़ रहे हैं। कितने ऐसे जिनके जीवन में तूफान 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 चल रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। हालेलुया। हालेलुया। वचन को फिर ध्यान से सुनना। अगर आप जीतना चाहते हैं तो ध्यान से सुनना। अगर तूफानों में ही रहना चाहते हैं तो आपको आपकी मर्जी की सिर के ऊपर से चलना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है वो है विश्वास की। फटाफट से एक जगह पर बैठ जाओ और इधर से उधर निकलना। विश्वास की लड़ाई। मेरे साथ निकालिए पहला तीमुथियुस 6। पहला तीमुथियुस जिसको भी मिल जाए पढ़े 6 उसकी 12 जिसको भी मिल जाए वो पढ़े। पहला तीमुथियुस 6 उसकी 12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया बहुतों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। हालेलुया। हालेलुया। जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं होती, जब हम खुदावंद की नजदीकी में रहते हैं, जब परेशानियां नहीं होती, तब हम कहते हैं खुदावंद हम तेरे लिए ये भी कर देंगे, खुदावंद हम तेरे लिए ये भी कर देंगे। हम हर तूफान से, हर प्रॉब्लम से, हर चीजों से हम लड़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही तूफान आना शुरू होते हैं तब हम क्या कहते हैं, हमारे जीवन में क्यों ऐसी परेशानी क्यों? हम खुदावंद के पास में नहीं है। मान लीजिए कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ हम हमेशा अच्छे से रहते हैं, लेकिन जब कुछ गड़बड़ हुई हम उससे एकदम से दूर हो गए। जब तक अच्छा चला तब तक साथ थे। और जब खराब हो गई, किश्ती डगमगाने लगी तो पीछे हट गए। क्या कहते हैं खुदावंद? और फिर हम सबके सामने क्या कहते हैं, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड। हम हमेशा साथ रहते हैं, दिखते भी हम हमेशा साथ रहते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अच्छा अंगीकार, हमने अच्छा अंगीकार किया ना। अब मान लो खुशी की फ्रेंड है रूपाली बेस्ट फ्रेंड है ना, क्योंकि मैंने इसी का उसी का नाम सुना ले खुशी, तो रूपाली है ना, तो बोलते हैं रूपाली मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जब तक अच्छा चल रहा है तब तक रूपाली रूपाली रूपाली, जैसे ही कुछ खराब हो कौन रूपाली में तो नहीं जाती, इसलिए रूपाली सीरियस हो गई। हमने क्या करा, अच्छे टाइम में अच्छा अंगीकार करा, और जब बुरा टाइम आ गया हम कह रहे हम तो नहीं जानते, हमें नहीं पता। जब तक खुदा हमें ब्लेस कर रहा था तब तक हम कहते हैं हम परमेश्वर के बच्चे हैं, प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह हमें आशीषित करता है।
जैसे ही लहरें आनी शुरू हुई, चेलों के समान कहने लगे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तूफान आ गया, किश्ती हमारी डगमगा रही है, दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं चल रहा। लेकिन जैसे ही तूफान आया, यीशु ने क्या कहा कि तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे साथ, ऐ तूफान हमने अचानक इनकार करा कि वो ये यीशु तो पानी पर चलता है, ये यीशु तो बीमारों को चंगा करता है, यीशु तो मुर्दों को जिला देता है। और जैसे ही लहरें आनी शुरू हुई, तब हम यीशु को ही कह रहे हैं, क्या दिखाई नहीं दे रहा? तू आराम से सो कैसे रहा है? तूफान चल रहे हैं हमारी जिंदगी में परमेश्वर। क्या हम फिर अचानक परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, और जो तूने बहुतों के सामने अंगीकार किया था उसका गवाह बन। अच्छे अंगीकार जो हमने करा था सबके सामने, उसका गवाह बन। विश्वास की कुश्ती में क्या करनी है? लड़नी है, क्योंकि पूरा मसीह जीवन के इस पर डिपेंड करता है विश्वास। अपनी तरफ से नहीं ले, कि जो अंत तक विश्वास योग्य है और धीरजवंत रहेगा, उद्धार उसी है। जो अंत तक, जब परमेश्वर के आने तक जो विश्वास योग्य रहेगा और धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार है और इसी का उद्धार है। इतने में बहुत सारे लोग आएंगे, कहेंगे, हमें गाना भी गाते हैं, बतेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। क्या याद है कि आप लोग खुदावंद के रास्ते से भटकाओगे? खुदावंद से दूर करते कि कोई बात नहीं, आज चर्च मत जाओ, कोई बात नहीं, आज फास्टिंग मत करो, कुछ नहीं होता, आज प्रार्थना मत करो, 1 घंटा कम कर लो, 5 मिनट कर लो। लेकिन क्या हम विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ रहे हैं? क्या हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं? एक जगह पर बैठ जाओ। क्या हम अच्छी कुश्ती को लड़ रहे हैं? अगर हम अच्छी कुश्ती को लड़ रहे हैं तभी हम विश्वास योग्य, अदरवाइज हम विश्वास योग्य नहीं है। पहला तीमुथियुस 6 उसकी बात है, क्या कह रहा है? विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। क्या हम यही के जीवन के लिए बुलाए गए? हम अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं, जो जीवन खुदावंद ने हमारे लिए रखा है। लेकिन अगर हम विश्वास की कुश्ती नहीं लड़ रहे तो क्या हम उस जीवन को पा पाएंगे? कितने पा पाएंगे उस जीवन को? इधर भी मौत और उधर भी मौत, और उधर की मौत कभी खत्म नहीं होती। उधर की मौत अनंत काल की मौत है, अनंत काल का कीड़ा है। जब सब कुछ ठीक है तब तक हम विश्वास योग्य, जब सब बिगड़ गया तब तक हम खुदावंद के पास नहीं है। दर्द में भी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहना है। ऐसा नहीं कि जब तक दर्द नहीं है तब तक हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं, और जैसे दर्द आया, जैसे दुख आया, तब तक हम खुदावंद की खिलाफत में आ गए, परमेश्वर से बोलने लगे। हन्ना के पास कितना दुख था ना, उसकी सोकर उसे चढ़ा रही है। अब्राहम के पास कितना दुख था कि प्रभु 100 साल हो गए अभी तक नहीं आशीष। हन्ना रो रही है, एक के बाद एक तूफान आ रहा है, हन्ना परेशान हो रही है, लेकिन फिर भी खुदावंद के पास गई। उसने ये निर्णय नहीं किया नहीं मैं खुदावंद से दूर हो जाऊंगी। उसने निर्णय लिया, मेरे दुखों में, मेरी तकलीफों में, मेरी परेशानियों में, मेरे तूफानों में भी मैं परमेश्वर के नजदीक में जाऊंगी और उसको ये कहूंगी, खुदावंद जो तू देगा वो मैं तुझे दे दूंगी। पूरी जिंदगी जो तू मुझे देगा मैं उसे तुझे नाज़िर करके चढ़ा, मैं तुझे दे दूंगी, वो तेरी ही सेवा करेगा। और जब परमेश्वर ने सुना, जब उसके मुंह से कोई आवाज नहीं आती, कई बार दुख इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि जब आप होते हैं कई बार जैसे कि आप बहुत रो रहे हैं लेकिन मुंह से शब्द नहीं आ रहा है, बहुत हिल रहे हैं। हन्ना के साथ कैसे वो क्या बोल रही थी, तो उसको लगा एली को कि वो क्या है, नशे में। उसने ड्रिंक करके वो मंदिर में आई है, वो परमेश्वर के पास आई और कहता तू क्या मदिरा के नशे में है? लेकिन परमेश्वर ने उससे बात कही, क्या कहा खुदावंद ने कि जा अब से तेरा मुंह कभी उदास ना हो। जब हम अपने दुखों में खुदावंद की ओर ज्यादा नजदीक में चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर दुखों में हमेशा हमें परखता है। परमेश्वर हमें सुखों में लेकिन दुखों में परखता है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, जब बहुत ज्यादा सुख आ जाता है तो भी खुदावंद से दूर हो जाता है, अपनी खुशियों में
इतना ज्यादा एंजॉय करने लग जाते, इतना ज्यादा सेलिब्रेट करने लग जाते कि खुदावन को भूल जाते हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है कि इतने ज्यादा दुख आ जाते हैं, इतने ज्यादा दुख आ जाते हैं कि तब भी हम खुदावन को भूल जाते हैं। परमेश्वर का दास कहता है कि खुदावन मुझे इतना भी अमीर ना करना कि मैं खा करके तुझे भूल जाऊं, और मुझे इतना भी गरीब ना करना कि मैं तुझे इनकार करने लग जाऊं। परमेश्वर का अपने दुखों में मैं तुम्हें आग के भट्टे से परख करके निकाला। जिस अनंत जीवन के लिए उस खुदावन ने हमें बुलाया है, जिस उद्धार के लिए उस परमेश्वर ने हमें बुलाया, यदि हम उसी को नहीं पा पाए तो फिर क्या फायदा। हमने लास्ट संडे भी बताया था, लास्ट संडे भी बताया था कि क्या फायदा तुम्हारे दुख उठाने का कि तुम अनंत जीवन को ना पा पाओ। क्या फायदा इतनी तकलीफों को झेलने का कि फिर उस खुदावन से दूर हो जाओ, उस खुदावन से दूरी को अपना लो। क्या फायदा फिर कि उस खुदावन के पास ही ना जा पाओ, क्योंकि कहीं पर भी ये नहीं लिखा, खुद परमेश्वर ने कहा कि मेरा रास्ता क्या है, सकरा है। कैसे निकलना पड़ता है कम तंग रास्ते से? बिल्कुल सीधा जाएंगे क्या? जाएंगे क्या? प्रोग्राम कितने लोग गए हैं? बिल्कुल स्ट्रेट गलियां वहां पे नहीं, भूल-भुलैया की तरह। भूल-भुलैया और कैसे कई जगहों पर कैसे निकलना पड़ता है? बिल्कुल से, है ना? छोटे है ना, एक साथ बहुत सारे लोग नहीं जा सकते ना। और अगर वहां पर हम सीधा बना ले, नहीं हम तो ऐसे ही जाएंगे, जाएंगे क्या? नहीं, थोड़े रास्ते में फंसे मिलेंगे, निकल नहीं पाएंगे, रास्ते में रुक जाएंगे, फिर अपनी जिद पर अगर अड़ गए तो। परमेश्वर कहता है मेरा रास्ता क्या है? सकरा है, मेरा मार्ग सकरा है। और जब सकरा है तो उसमें बहुत कम लोग चल पाएंगे, क्योंकि खुदावन मना करता है कुछ चीजों को। जब हम उन चीजों को नहीं छोड़ पाते तो क्या हो जाता है? हम खुदावन से दूर हो जाते हैं। हमें लगता है नहीं परमेश्वर ये चीज गलत बोल रहे हैं। हमें नहीं बोला परमेश्वर ने, परमेश्वर ने किस किस को बोला है कि ये काम मत करो? किसको बोला? सिद्ध होने के लिए किसे बोला? किसे बोला था परमेश्वर ने सिद्ध होने के लिए? किसे कहा था? हमेशा बोलते बाइबल बहुत अच्छे से सुनो। किसे कहा था? किसे कहा था? बाद में बस एक दूसरे का मुंह देखते हैं। अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होता जा। तूफानों में रह जाएंगे। अगर वचन ही नहीं पता तो लड़ने के लिए, तो फिर तूफानों में ही रह जाएंगे। खड़ी है चुपने की जरूरत, क्योंकि जब वचन पता ही नहीं तो लड़ेंगे कैसे? मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध हो। बिना खुदावन की उपस्थिति में गए हम सिद्ध हो नहीं सकते। बिना परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हम सिद्ध नहीं हो सकते। बिना परमेश्वर की नजदीकी में गए हम सिद्ध नहीं हो सकते। दर्द जितने हम हर टाइम गाते रहते हैं, ये दर्द है, ये दर्द है, ये दर्द, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती ही जाएगी, वो प्रॉब्लम कम नहीं रहेगी। लेकिन जब उस प्रॉब्लम को जाकर के कहेंगे परमेश्वर आप संभालिए, परमेश्वर अब आप करें, अब हमारे बस करें, अब आप करें, अब आप करें। क्योंकि क्या दुनिया आपको खुशी दे सकती है? दुनिया आपको कुछ नहीं दे सकती। जब आप उन्हें अपना दुख को बताएंगे बहुत बुरा हुआ, चलो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते, नहीं तो उल्टी आपकी गलती निकाल देंगे। अभी भी निकालते हैं ना दुनिया के आगे, तो भाई बहुत ही आंसू के सुना मिला मुझे कुछ भी। हन्ना ने क्या करा? हन्ना का पति जब उसके पास था तो उसने बोला, हन्ना का पति कह रहा है क्या मैं काफी नहीं हूँ? उसने बोला कि नहीं। परमेश्वर के पास गई, और जब वो परमेश्वर के पास गई, जब वो परमेश्वर की नजदीकी में गई, तब परमेश्वर ने उसे क्या कहा कि अब उससे तेरा मुंह कभी निराश नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं? लोगों के पास जाएंगे, सिर्फ लोगों। टाइटल भी अभी चल रहा है ना, 4 लोग क्या कहेंगे। वो आपके सही होने पर भी कहेंगे, वो आपके गलत होने पर भी कहेंगे। मायने ये रहता है खुदावन क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे?
छोड़ दो फिर, कौन क्या कर रहा है। हमें खुदावंद की सेवा करनी है, हमें खुदावंद के साथ वफादार रहना, बस इतना मायने रखता है। हमें खुदावंद की आज्ञा को मानना है, बस इतना मायने रखता है। लोग क्या कह रहे हैं वो मायने नहीं रखता। खुदावंद का दास पौलुस कह रहा है, क्या मैं इसलिए बुलाया गया कि मैं मनुष्य की इच्छा को पूरी करूं? मनुष्य तो कभी संतुष्ट नहीं करता। या मैं इसलिए बुलाया गया कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं? मनुष्य की सेवा करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, एक दिन करने छोड़ देना, वो आपको बोलेंगे ओ अब तो तुम्हारा नेचर ही चेंज हो गया। खुदावंद की सेवा करोगे, खुदावंद की आज आपने किसी चीज के लिए लेकर के सेवा करी, मान लीजिए आप पोछा लगाने से शुरू हुए, खुदावंद आपको कुर्सी पर लेकर चला जाएगा। कुर्सियों से शुरू हुए, खुदावंद आपको स्टेज पर लेकर चलाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर महान परमेश्वर है। दुखों में अगर हम उस खुदावंद के साथ वफादार है, वो परमेश्वर हमारे साथ वफादार है, लोग वफादार नहीं। दुखों में, क्योंकि किसने छोड़ा था? यीशु के साथ चलने वालों ने ही यीशु को छोड़ा था। लेकिन यीशु के अपने दुख में खुदा से दूरी अपना ली यीशु मसीह ने। क्या कहा? परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरी करूंगा, चाहे तो ये कटोरा हटा ले। वो अपने दुख को जाहिर कर देते कि परमेश्वर ये दुख बहुत ज्यादा है। उन्हें पता था कि मैं कल मर जाऊंगा, मेरे सिर पे कांटों का ताज होएगा, मेरे शरीर से सारा मांस उतार दिया जाएगा, मेरे को जब पानी की प्यास लगेगी तो सिरका पिलाया जाएगा, मेरे हड्डियां तोड़ दी जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरा लहू बहाया जाएगा। सब कुछ पता था यीशु मसीह को, लेकिन तब भी वो परमेश्वर के साथ वफादार है कि परमेश्वर मेरी भी तेरी इच्छा पूरी होने पाए। ये है विश्वास की लड़ाई। पतरस को जब उल्टा काट पर लटकाया गया, उल्टा क्रूस पर जब लटकाया गया, तब भी वो वफादार रहा। यूहन्ना को जब खोलते हुए तेल में डाल दिया गया, वो तब भी वफादार रहा। पौलुस को जब पतमुस टापू पर फेंका गया, या फिर उसको उस जगह पर जहां पानी जो भरा हुआ था, बहुत गंदगी थी, तब भी वो खुदावंद के साथ वफादार रहा। रूत जब खेत में से खाने को चुग रही थी मांग करके, तब भी वो खुदावंद के साथ वफादार रही। एस्तेर परमेश्वर के साथ वफादार रही। सबने दुखों को उठाया, लेकिन आज जब हमें दुख आ जाते हैं तब हम परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर प्लीज थोड़ा सा समझो। वो तो परमेश्वर से बातें करते थे, गुरुओं ने भी कभी एक्सक्यूज दिया खुदावंद को। जो एक्सक्यूज देते हैं वो कौन हो जाते हैं? होता है जिसने बहाना दिया, बहाने फिर आपको लेकर के रुक जाएंगे। किसके पास था बहाना? वो आज को मन में दर्द हो रहा है, आज थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। दाऊद 66 लड़ाइयों को जीतने वाला, आज थोड़ा अपने शरीर के बारे में सोच लेते हैं, थोड़ा सा सोच लेते हैं। आज थोड़े से अपने लिए पैसे बचा लेते हैं। क्या क्या अगली बार भी करेंगे? कौन था? पैसों का भी जिक्र है। कौन था? हस्बैंड वाइफ हन्ना और सफीना। अपने लिए रख लेते हैं, हमारे ही तो हैं। आप भी के तो थे, आप भी के तो रहेंगे। लेकिन जब वो खुदावंद से बादशाह को मांगता था, हाँ खुदावंद तुझे देंगे, तो दिए क्यों नहीं? लालच को क्यों लेकर के आगे? कोई बात है। जब हम हाथ भी अपना उठा करके कहते हैं ना प्रभु हम अपना समर्पण कर रहे हैं, हम किसी और से नहीं कहते, सीधा परमेश्वर से कहते हैं। हन्ना ने जब शमूएल को पाया, उसने अपने घर के लिए नहीं रख लिया, उसने शमूएल को भेज दिया। फिर छोटी उम्र से शमूएल एली के साथ रहना शुरू हो गया, और तब परमेश्वर ने उसे क्या कहा? भविष्यद्वक्ता बना दिया। परमेश्वर के दासों ने क्या कहा था कि तुमने किससे झूठ बोला है? हमसे नहीं, तुमने मनुष्य से झूठ नहीं बोला। तुमने किससे झूठ बोला? परमेश्वर की आत्मा से। क्या ये जमीन तुम्हारी नहीं थी? क्या ये पैसा तुम्हारा नहीं था? क्या ये तुम्हारा ही नहीं रहना था? सब कुछ तो तुम्हारे था, फिर झूठ क्यों बोल दिया? परमेश्वर की आत्मा से वाचा बांधी थी, जो कुछ करेंगे खुदावंद तेरे लिए करेंगे, फिर झूठ क्यों बोल दिया? परमेश्वर हर जगह वफादार है। ऐसा नहीं है कि वो एक चीज में वफादार है, उसने जो कहा वो हुआ है। परमेश्वर वफादार है। अब्राहम को बोला मैं तुझे संतान दूंगा, दुखों में से निकाल करके लेकर के गया, संतान दूंगा, और परमेश्वर ने संतान दी। एक और एपिसोड में जिसने वो किया, आशीष को बेच दिया। कौन है? पुराने नियम में भी नए नियम में भी है। कौन है? कौन है?
किसी को याद है? कौन है? दाऊद का भाई दाऊद का भाई? याकूब का अलीशा का गेजी। गेजी हम सेवा करने आए हैं। वो कह रहा है किसी को लाठी मत दिखाना, पैसे मत लेना। क्या बोल रहा है? एलिया ने उठाए, एलिशा ने उठाए, एलिशा ने उठाए। जब एलिया का दुगना मसा एलिशा ने पा लिया, तो क्या एलिशा का दुगना मसा गेजी ना पाता? आता ना, चलता आता ना वैसे, लेकिन लालच। एक और था जिसने लालच करा, नहीं ये मेरे हैं, नहीं ये मेरा है। कौन था? इतनी बड़ी आशीष को उसने गवा दिया, सबसे बड़ी आशीष। यहूदा इस्करियोती पैसों के लिए यीशु को भी बेच दिया, 30 चांदी के सिक्के, और यीशु जीवन से आउट। क्या कोई चीज ऐसी है जो हमें परमेश्वर से दूर कर रही है? जो चीजें हमें खुदावन से दूर कर रही है, उन चीजों को खुदावन अपने जीवन से दूर कर दो और खुदावन को नजदीकी में ले आओ। जितनों ने चीजों को दूर करके खुदावन को नजदीक लेकर के आया, वो चीजें भी उन्हीं की रही है और परमेश्वर भी उन्हीं का रहा है, और परमेश्वर ने दुगने से 4 गुना ज्यादा आशीष दिया। हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करने वाला परमेश्वर। लेकिन क्या हम उस ब्लेसिंग को लेने वाले हैं? क्या हम वफादार हैं? इतना दुख तो शायद आपको मुझे नहीं मिला होगा जितना दुख अय्यूब को मिला। इतना दुख नहीं मिला। हम कहते प्रभु हमें अय्यूब से आशीष देना। अय्यूब से दुख तो उठा लो। अय्यूब तो दुखों में वफादार था। प्रभु अय्यूब को जितनी 4 गुना आशीष मिलेगी हमें, परमेश्वर अय्यूब से आशीष दे। अय्यूब से दुख उठा लोगे क्या? आज तक अय्यूब से आशीष दे। जब अय्यूब से दुख आएगा तो फिर प्रभु तो ऐसा क्यों करते हैं? प्रभु हमें ऐसे की तरह ब्लेस करना। हिम्मत है क्या बोलने की? मरती तो मर जाऊं, परमेश्वर तेरे साथ होगा। 3 दिन बिना खाए पिए रह सकते हो क्या? बोलोगे क्या? हाँ, उन लोगों को बचाने के लिए मैं अपना जीवन कुर्बान कर दूंगा। हिम्मत है क्या? आशीष इस तरह की चाहिए। परमेश्वर तो हमें शेरों की मान से बचा ले। शेरों की मान में जाने की हिम्मत है क्या? पहले बोलेंगे नहीं, थोड़ा सा रास्ता चेंज कर लेते हैं, कंफर्टेबल ढूंढेंगे ना, कंफर्टेबल जोन में जाएंगे, जो हमें कंफर्ट होगा उस जोन में जाएंगे, जहाँ पर हम सही रहे उस जोन में जाएंगे। लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो वहां से निकल जाते हैं। हम इतना खुदावन के लिए नहीं कर सकते। फिर खुदावन के लिए क्या हम सेवा कर रहे हैं? खुदावन की सेवा करना, खुदावन के साथ चलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। खुदावन के साथ चलने के तो सकरे मार्ग से होकर के जाना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तूफानों को झेलना ही पड़ेगा। तब जाकर के कह सकते हैं परमेश्वर ने मुझे अय्यूब सी आशीष दी है। तब जाकर के कह सकते हैं खुदावन ने मेरे लिए समुद्र को 2 भाग कर रहा है। समुद्र 2 भाग चाहिए। 40 दिन जंगल में चलना मंजूर है। वो जंगल क्या है? तूफानों से भरे हुए परिस्थितियां। दुखों में हम खुदावन के साथ अगर वफादार हैं तो वो खुदावन हमें ऐसी आशीषें देगा। लेकिन जब हम खुदावन के साथ वफादार नहीं है, फिर हम किस से बोल सकते हैं कि परमेश्वर को हमें ब्लेस कर, परमेश्वर को हमें आशीष कर? हम नहीं बोल सकते। बोल पाएंगे क्या? परमेश्वर ने कैथरीन कुलमैन को कहा, क्या तुम प्राइस पे करोगे? पे द प्राइस। अगर आशीषों को पाना है तो तुम्हें प्राइस पे करना पड़ेगा। स्मिथ विगनसवर्थ ने कहा, परमेश्वर कैसे मुर्दों को जिंदा कर देते? मुझे भी देखना। परमेश्वर मुर्दों को जिंदा कैसे कर देते हैं? मुझे भी देखना। उसकी खुद की वाइफ डेथ हो गई। उसकी खुद की वाइफ की डेथ हो गई। और फिर वो गए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उनकी वाइफ ने बोला, नहीं मैं खुश हूँ, मैं परमेश्वर के पास हूँ। अब आप दूसरों को जिंदा करता, मैं परमेश्वर के पास खुश हूँ। उनकी स्टोरी जब आप पढ़ेंगे, उनकी हिस्ट्री जाकर के पढ़ेंगे तो देखना उन्होंने कैसी कैसी स्टोरीज लिखी। स्मिथ विगनसवर्थ जो बोलने में असमर्थ थे, जो बोल नहीं पाते थे, जो छोटे से थे और जो किसी से बात करते हुए भी लड़खड़ाते थे, परमेश्वर ने उन स्मिथ विगनसवर्थ को उठा करके खड़ा कर दिया। वो परमेश्वर के इतने बड़े दास।
बेनिम कहते हैं परमेश्वर मुझे कैथरीन कोलमैन जैसी क्या चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए। परमेश्वर ने कहा क्या तैयार हो प्राइस पे करने के लिए, क्या दुखों को उठाने के लिए तैयार हो। कहते हैं परमेश्वर आज अनॉइंटिंग मीटिंग में गए तो आज अनॉइंटिंग फील नहीं हुई है। जो समय तुम्हें बोला गया था प्रार्थना में बैठना, उस समय तो तुम्हारा फ्रेंड था और तुमने क्या करा, वो समय अपना समय जो मेरे साथ बैठने का था वो मैं अपने दोस्त के साथ गवा दिया। क्या तुमने प्राइस को पे किया और उस दिन कोई काम नहीं हुआ था, वो आकर के बेचैन हो गए कि प्रभु आज मीटिंग में काम किया नहीं हुआ, आज मुझे सामर्थ महसूस नहीं हुई। परमेश्वर ने याद दिलाया मैं तुम्हें कहा था पे द प्राइस। तुम्हें अनॉइंटिंग कैथरीन कोलमैन की चाहिए, लेकिन तुम्हें खुदावंद के साथ बैठना मंजूर नहीं है। अगर तुम्हें अनॉइंटिंग चाहिए पे द प्राइस। अगर आपको आशीष चाहिए प्राइस पे करना पड़ेगा। हर हाल में हर कीमत पर आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। अगर आप प्राइस पे नहीं करते, कितने ऐसे जो बिना पैसे दिए सामान ले आते, कितने ऐसे हैं बिना पेट्रोल के जो गड्डियां चला रहे हैं, बाइकें चला रहे हैं, एक्टिवा चला रहे हैं, कितने ऐसे हैं, कोई है क्या? कितने ऐसे हैं जो काम नहीं करते और स्कूल में नंबर अच्छे आ जाते हैं, है क्या ऐसा कोई? प्राइस पे करेंगे तभी तो मिलेगा ना। सब प्राइस पे कर रहे हैं तो कैसे हम मान लें कि खुदावंद के पास हम ऐसे चले जाएंगे जब तक हम प्राइस पे नहीं करेंगे। खुदावंद हमें कह रहा है मैं कुछ चीजों में स्ट्रिक्ट हूं, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का ही है। परमेश्वर हमें कैसे आना चाहिए, मान लीजिए एग्जांपल दे रही हूँ, किसी की शादी है, दूल्हा आकर के बैठा हुआ है और दुल्हन आई नहीं है, दुल्हन आ रही है विदाई के टाइम पे, दुल्हन सीधा विदाई के टाइम पर आ रही है। 10 बजे की शादी है और दुल्हन पहुंची है 5 बजे। शादी होगी क्या? होगी क्या? नहीं। कोई और भी आकर के ले जाएगा, किसी और को ले जाएंगे साथ में, होगी क्या? खुदावंद जब हम आते हैं, हम परमेश्वर की वेदी को तैयार कहते हैं, फिर हम कहते हैं परमेश्वर हम ब्लेस करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा। कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगा छुटकारा? कैसे मिलेगी आशीष जब हम खुदावंद के साथ ही हैं? प्राइस पे करना पड़ेगा। दुखों में खुदावंद के साथ वफादार रहना पड़ेगा। हम अगर आज यहाँ पर खड़े हैं तो हमारे घर वालों को भी पता हमने प्राइस पे किया है। हम पैदल जाते थे, मैं यूथ को हमेशा इस चीज की गवाही देते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं। हम 24 से पैदल पीछे तक चले जाते थे मीटिंग के लिए। चर्च के बाद हमारी यूथ मीटिंग होती थी, वो भी अनुभवी आगे घर पर होती थी, वो भी पीछे ही होती थी। अगर उनका दिल किया तो मैं ले जाते थे, वैसे लेके नहीं गए, वो छोड़कर ही जाते थे हमें सिर्फ। और हम पैदल जाते थे क्योंकि ना हम जॉब करते थे ना कुछ, और पापा ड्रिंक करके रखते थे तो कई बार डर लगता था कि पापा को बोला तो वैसे ही हमारे चित्त बढ़ जाएंगे, वैसे ही वो हमें बोलने लग जाएंगे, तो हम बोलते ही थे। हम ऐसे निकल जाते थे, कोई बात नहीं आकर के देख लेंगे, और हम जाते थे। मैं और शमा चर्च में पहले पहुंच जाते थे जब डॉन बॉस्को मिलती थी। हम जाकर के कुर्सियां साफ करते थे, उस पे टेबल पर चादर को बिछाते थे, फ्लावर रखते थे, सारी चीजें। 10:30 बजे की चर्च से हम 8 बजे चर्च में होते थे, 2 घंटे। शुभम का भी ऐसे काम था। जैसे ही पास्टर अंकल आंटी आते थे, वो गेट पर खड़े रहते थे, उनके गाड़ी से निकलने का वेट करते थे, उनका अपने बैग को पकड़ लेते थे। जहाँ पर वो सेवा कर रहे थे वहां पर वो उन्होंने क्या साफ करिए, टॉयलेट साफ करिए, बच्चों को लगाया चर्च में। हमने अपने जीवन का प्राइस पे किया। ग्रेस अहान को चाहे 100 भी बुखार क्यों ना रखा हो, हम तूफानों में लेकर के नहीं चले जाते थे कि नहीं हमें मीटिंग में जाना है। हम पैदल भागते हुए जाते थे। जब अहान होने वाला था, मत्ती से 24 में चर्च लग गई थी, 41 में, और हमारे पास कोई व्हीकल नहीं था, और तब भी हम पैदल आते थे आधे रास्ते कि हम कैसे चर्च पहुंच रहे हैं, और टाइम से निकलते थे, टाइम से पहुंचते थे। हमने अपने जीवन का प्राइस पे किया, तब जाकर के आज हम ये जगह होती है।
अब इस चीज के लिए यहाँ पर गवाह हो चाहे ना हो, बट वहां पर गवाह है। हालेलुया। उसने जरूर ने क्या यहाँ पे देखे ना देखे मायने नहीं रखता। जिसने रिकॉर्ड देना ना वो उसको पता है हमने क्या किया। हमने अपने जीवन का प्राइस पे किया, इसलिए हम वफादार है खुदावन से। हमें पता है कि वो हमें क्या देगा। उसने एक के बाद हमें ब्लेस करना किया। पूरी से बोली पोचो से शुरू हुए थे, चर्च की कुर्सियां साफ करना शुरू हुए थे आज को। और आज भी हम अपने आप को ये मानते हैं खुदावन हम योग्य नहीं है, क्योंकि जब तक हम वहां ना पहुंच जाए, जब तक वो हमारे साथ ना करा, तब तक हम जीरो ही हैं। लेकिन क्या हम प्राइस पे कर रहे हैं? हम हमेशा वो सिखाते जो हमने खुद ने किया, हम कभी वो नहीं सिखाते जो हमने नहीं किया। हमने हमेशा वो चीज सिखाई, इसी चीजों से हम खुद निकले हैं। जब हम तूफानों से निकले हैं, परमेश्वर ने भी वही सिखाया। जब मैं तूफानों से निकला हूँ, जब मैंने दुख का सामना करा, जब मैं अपने पिता से दूर हुआ, जब मैं अपने कंफर्ट जोन से दूर हुआ, सोचिए यीशु मसीह को इतना ज्यादा सामर्थ्य था, वो एक आवाज देता कि परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेज और इन सबको मार दे कि मुझे बचा ले। परमेश्वर ये कटोरा मुझसे हटा दे। प्रभु ये कांटों का ताज हीरे के ताज में बदल जाए, बोल सकते थे ना। लेकिन उन्होंने क्या बोला? मेरा दुख उठाना जरूरी है, तभी तो बचेंगे। जब वो यीशु दुख उठा सकते हैं, वो यीशु दुख उठाने के बाद खुदावन के साथ वफादार रह सकता है, तब हम दुख उठा करके खुदावन के साथ गद्दारी कैसे कर सकते हैं? हम क्यों नहीं अपने प्राइस को पे करते हैं? जब पौलुस कह सकता है आनंदित रहो, मैं फिर कह दो आनंदित रहो, तुम सुखों में भी आनंदित रहो, तुम दुखों में भी आनंदित रहो, तब हम कैसे नहीं आनंदित रह सकते? तब हम कैसे खुदावन के साथ वफादार नहीं रह सकते? क्या यूहन्ना और पतरस ने और कुछ मांगा? उन्होंने कहा हमारे पास और कुछ नहीं है, हमारे पास जो है वो है यीशु का नाम। यीशु नाम में उठ और चल फिर। इसीलिए जो परमेश्वर ने वायदा करा था कि जो मैं कर रहा हूँ तुम उससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे, तो पतरस की परछाइयों से, पौलुस के कहने से सब लोग बीमार चंगे हो जाते थे। जैसे यीशु कहता था बीमारी चंगी हो जाए, वैसे ही पतरस और यूहन्ना ने कहा है उठ और वो उठा। जैसे यीशु ने मुर्दों को जिंदा करा, पौलुस ने भी किया। जब वो खिड़की पर बैठे हमारा एक बंदा सुसमाचार को सुन रहा था, वो गिर गया तो वो मर गया, लेकिन जिंदा हो गया। आज हम कहते हैं प्रभु हमारे जीवन में क्या हम प्राइस पे कर रहे हैं? क्या हम खुदावन के साथ वफादार हैं, या हम कुड़कुड़ाते रहते, या हम अपनी प्रॉब्लम में फंस करके रह गए और खुदावन को समय नहीं दे रहे? क्या परमेश्वर का आने करेगा? ये समय इतना ज्यादा नजदीक है। अभी पता नहीं कौन से देश में, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, आगे लगी है ना, तबाह हो गया कैलिफोर्निया। क्या किया था उन्होंने? परमेश्वर का मजाक उड़ाया, परमेश्वर को ठट्टा में उड़ा दिया। कभी हम परमेश्वर को हल्के में लेते हैं, तो कोई बात नहीं, खुदा में माफ कर देगा, कोई बात नहीं, खुदा के साथ नहीं रहेगा। हमेशा बोलते एक दिन को ऐसे जियो जैसे आज ही खुदा आने वाला है। ऐसे मत जीना कि हाँ हम माफी मांगेंगे और खुदा हमें समय देगा। परमेश्वर कहेगा जब तक धरती पर समय दिया था हम तो चलो, अब समय नहीं मिलना, अब नहीं मिलना। 2024-25 साल दे दिए, तुम्हें समय दे दिया, अब नहीं। अगर आज भी हम समय मांग रहे और प्राइस पे नहीं कर रहे, तब हम खुदा के साथ जाने वाले नहीं। अपने प्राइस को पे करें, अपने प्राइस को पे करें। कितने ऐसे जो हमेशा रोटी खाए बिना रह सकते हैं? तो रोटी पानी जो भी आप खा सकते हैं, बिना कुछ खाए रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। कितने दिन तक रह सकते हैं? बाइबल पढ़े बिना कैसे अपनी आत्मा को सोचते कि जिंदा रहेगी? शरीर हमारा मांग रहा है 3 रोटी, हमारी भूख होती है ना, 1 खा ली, 2 खा ली, 3 खा ली, 3.5 खा ली, खा लेते हैं ना। जितनी भूख होती उतना देते हैं। आत्मा की तो खुराक है, फिर हम सोचते हैं हमारी आत्मा बर्बाद है। शरीर तो बर्बाद है, लेकिन आत्मा, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। आत्मा चाहती है और घुटनों पर बैठो, शरीर कहता है घुटने दर्द। आत्मा कहती है और फास्टिंग करो, शरीर कहता है पेट में गुड़गुड़ होती है।
आत्मा कहती है और प्रार्थना करो, शरीर कहता है बस खाना बनाओ। शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में है। जब हम अपनी आत्मा को खाना ही नहीं देंगे तो क्या आत्मा हमारे काम करेगी? यीशु मसीह, मैं एग्जाम्पल जिनका दे रही, सोचिए वो खुद परमेश्वर है। यीशु मसीह हर दिन, हर दोपहर, हर शाम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के साथ बैठते थे। और आज हम सिर्फ एक टाइम बैठते हैं। जैसे हम जब 3 टाइम खाना खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, रूटीन है ना सबका, सुबह दोपहर शाम खाना खाते हैं, तो क्या हमारी आत्मा को जरूरी नहीं है सुबह दोपहर शाम? शरीर के लिए हम 3 टाइम खाना खाते हैं, लेकिन क्या आत्मा के लिए हम 3 टाइम प्रार्थना कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, आराधना कर सकते हैं? हम नहीं करते। प्राइस पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की चीजें सारी नाश हो जाएगी, यहाँ की चीजें आपके साथ नाश हो जाएंगी। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जिस चीज के लिए तुम बुलाए गए हो उसको धर लो, उसको पकड़ लो, उसको थाम लो, उसको खींच लो। तुम अनंत जीवन के लिए बुलाए गए, तुम अनंत मृत्यु के लिए नहीं बुलाए गए। तुम नाम लेकर के बुलाए गए, खुदा ने आपका नाम रखे। जो नाम रखे गए ना आपके, वो आपके नहीं, वो परमेश्वर के दिए हुए नाम है। परमेश्वर ने ऑलरेडी चूज किया होता। अच्छा, इसका नाम खुशी है तो बाइबल में ऊपर पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? खुशी। इसका नाम मोहित है तो ऊपर क्या लिखा गया है? मोहित। ग्रेस का नाम ग्रेस है तो ऊपर क्या लिखा गया है? ग्रेस। मतलब ग्रेस आएगा तो ये नहीं होगा संजना संजना संजना, ये नहीं ढूंढना जाएगा। जो नाम है वही ढूंढना जाएगा जो आपका, क्योंकि खुदा कहना मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है। तो आपके नाम भी ऐसे नहीं रखेंगे, लेकिन अपने प्राइस को हमें क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। और वो प्राइस के खुदावंत के साथ संगति में बैठना, खुदावंत के साथ आराधना करना, परमेश्वर के साथ प्रार्थनाओं को करना है। ऐसे ही हम प्राइस को पे कर सकते हैं। परमेश्वर के साथ समय को बिताना पड़ेगा। दुखों में भी उस खुदावंत के साथ वफादार रहना पड़ेगा। अगर हम दुखों में उस खुदावंत के साथ वफादार नहीं, तो हम किसी भी चीज में उस परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रह सकते। समझ आ रहा है सब? अपने दुखों में, अपने सुखों में, हर टाइम, हर जगह उस खुदावंत के साथ क्या रहना है? वफादार रहना। वफादारी का जीवन उस परमेश्वर के साथ जीना है। क्योंकि यदि हम वफादार नहीं हैं तो वो परमेश्वर हमें कहाँ भेजेगा? ये ना सोचना वहां जाकर के माफी मिल जाएगी, वहां जाकर के माफी नहीं है। वहां जाकर के खुदा ने यही बोलना है कि जब समय मिला तो तब क्यों नहीं किया? ऐसा कुछ भी नहीं, तो परमेश्वर ने हमें बिना लिखे भेज दिया। परमेश्वर ने कहा मैं उस कलीसिया को लेने आ रहा हूँ जो बेदाग बेछूटी होगी। परमेश्वर ने कहा जो तैयार रहेगा मैं उसे लेने आ रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा उद्धार उसी का ही होगा। परमेश्वर ने कहा ना ये सारी चीजें, परमेश्वर ने तो कहा ना ये सारी चीजें। फिर हम कैसे निकाल कर सकते हैं? कैसे हम निकाल सकते हैं सारी चीजें? फिर हम कैसे बोल सकते हैं परमेश्वर हमारी कंडीशन को जानता है? परमेश्वर तो हमारी कंडीशन को जानता ही पता है, लेकिन फिर भी वो कटोरा पीना ही पड़ेगा, फिर भी उसी की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। और जितने उसकी इच्छा को पूरा करेंगे वो ही खुदावंत के साथ जा पाएंगे, अदरवाइज कोई और उसके साथ नहीं जा पाएगा। हालेलुया हालेलुया। आज हम आजाद हैं, 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे ना, हम आजाद हुए थे ना। बेशक जनवरी की बात नहीं कर रही मैं, एक कंफ्यूज मत होना, जब जनवरी 15 अगस्त में सब कंफ्यूज हो जाते हैं। 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे ना। अगर वो लोग कुर्बानी ना देते तो क्या आज हम आजाद होते? कितनों ने दी थी कुर्बानी? अगर वो कुर्बानी ना देते, वो फांसी पर ना चढ़ते तो क्या आज हमारा देश आजाद होता? कुर्बानी दिया तब हम आजाद हुए ना। जब पापों से छुटकारा नहीं मिलेगा तो हम आजाद हो पाएंगे? हमारे लिए कुर्बानी दी है, पूरे जगत के लोगों ने इंडिया के लिए कुर्बानी दी है, लेकिन पूरे संसार के लिए जिसने कुर्बानी दी है वो यीशु मसीह। उसने अपने लहू को देकर के हमें आजाद करा। लेकिन क्या आज हम फिर उस बंधुआई में जाए, उस पाप के बंधन में चले सकते हैं? उसके लहू को रोक करके प्राइस पे करें, हर समय प्राइस को पे करें। यदि हम प्राइस को पे नहीं करेंगे, जब भी आप कुछ काम करते हैं ना, जब हम रोटी बना रहे हैं तब ध्यान रखना हम रोटी इसलिए बना रहे ताकि हम खा करके तृप्त हो पाए, अपने परिवार को तृप्त कर पाए।
तो वही से रोटी, बच्चों की रोटी हमारी आत्मा के लिए भी जरूरी है। यदि हम स्कूल में फीस देने जा रहे हैं ना, तो याद करिए, अगर मैं फीस नहीं दूंगी तो मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा। यदि हम परमेश्वर के साथ नहीं बैठेंगे, और परमेश्वर मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आप सोचते हैं 5 मिनट, बस मैं 5 मिनट प्रार्थना कर लूं, परमेश्वर कहेगा संजना 10 मिनट तुझे 5 मिनट सांस दे दूं, सिर्फ 5 मिनट की सांस दे दूं, ऐसे बता दे, सिर्फ 5 मिनट की सांस दे दो परमेश्वर, सिर्फ 5 मिनट की सांस। ऑक्सीजन सिलेंडर मांगना पड़ जाएगा, और वो सिलेंडर भी जब तक सिलेंडर चल रहा है तब तक की सांस मिल रही है बस। जैसे हम खुदावन को कहते हैं, खुदावन भी बोल सकते हैं हमें, आज मेरा मूड नहीं है, 5 मिनट सांस दे दो। हालेलुया, हालेलुया, खुदावन को 5-10 मिनट मांगे, खुदावन को कहे परमेश्वर पूरी जिंदगी दे रही है। हालेलुया, जब पूरी जिंदगी दे रही है तो संभालने वाला भी तू ही है। जब मेरे सारे कार्य तेरे, तो मुझे बचा कर रखने वाला भी तू ही है। हालेलुया, खुदावन के साथ गिव एंड टेक ना खेले, खुदावन से कहें परमेश्वर जो है वो दे रहा है, क्योंकि सचमुच में जो है हमारे पास है वो सब कुछ खुदावन का ही है, वो किसी और का नहीं, वो परमेश्वर का ही है। तो परमेश्वर का जो है वो परमेश्वर का ही है, हम परमेश्वर के ही हैं। अगर हम संसार के होते तो परमेश्वर हमें चुनता नहीं, हम संसार के नहीं, हम परमेश्वर के, इसलिए उसने हमें नाम लेकर के बुला दिया। हालेलुया, समझ आ रहा है सबको। अपने दुखों में उस खुदावन के साथ वफादार रहना है। आइए चलो अपने स्थान पर खड़े होकर प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा इज्जत की योग्य खुदावंद परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमारे जीवन में कार्य करा है, आपने हमें दुखों में आपके साथ वफादार रहना सिखाया है। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, इस गली से आप आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी करुणा आपका जलाल मानते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए, आमीन।